अब जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट आ रहा है वो परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न से रिलेटेड पॉइंट आ रहे हैं। तो उसमें क्या है देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि टोटल मेरा परचेज था 10,000 और फिर एडजस्टमेंट में ऐसे लिखा है कि अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस ₹2,000। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पूरे साल में 10,000 रुपये का टोटल परचेस किया था, फिर लास्ट डेट को पता चला कि मैंने क्रेडिट से परचेस किया था 2,000 रुपीज़ का गुड्स, लेकिन वो रिकॉर्ड करना रह गया। अगर रिकॉर्ड करना रह गया तो हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे, यानी ऑलरेडी 10,000 का तो परचेस किया था और 2,000 का हम लोग ऐड करेंगे क्योंकि रिकॉर्ड करना बाकी है। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड का डालता हूँ अनरिकॉर्डेड परचेस 2,000। तो अब मेरा टोटल परचेज हो जाएगा 12,000। अब ये जो परचेज है, ये परचेज के अंदर क्रेडिट परचेज भी होता है, कैश परचेज भी होता है, वो तो हमने ऑलरेडी लिख डाला होगा। लेकिन ये जो अनरिकॉर्डेड परचेज जो है वो यहाँ पे लिखा है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज 2,000, यानी जब मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, मैंने गुड्स परचेस किया था क्रेडिट से यानी उधार से 2,000 रुपये का, वो मैं रिकॉर्ड करना रह गया। जब मैंने उधार से परचेस किया है, रिकॉर्ड करना रह गया, तो उसके पैसे जो मुझे क्रेडिटर को पे करने थे वो भी रिकॉर्ड करने रह गए होंगे, यानी मेरा गुड्स इंक्रीज़ हुआ तो उसके साथ साथ मेरे क्रेडिटर्स भी इंक्रीज़ होने चाहिए। तो दूसरी इफेक्ट जो हम लोग लायबिलिटी साइड पास करेंगे बैलेंस शीट में, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स हमें दे दिए होंगे 5,000 के, यानी ऑलरेडी मुझे 5,000 तो पे करने थे, फिर पता चला कि ये मैंने क्रेडिट से परचेस किया था 2,000 का, जो मैंने गुड्स रिकॉर्ड नहीं किया तो क्रेडिटर में भी रिकॉर्ड नहीं किया होगा, यानी मेरा गुड्स इंक्रीज़ हुआ तो क्रेडिटर्स भी इंक्रीज़ हुए, प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज 2,000, यानी अब मेरे टोटल क्रेडिटर हो जाएंगे 7,000। यानी क्रेडिट परचेज से हम लोग गुड्स खरीदते हैं, उधार से गुड्स खरीदते हैं, रिकॉर्ड करना रह जाता है तो गुड्स यानी परचेज में प्लस करो और क्रेडिटर में भी प्लस करो। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट था। मैंने यहाँ पे प्लस किया तो दूसरी इफेक्ट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स में भी प्लस। अब ये टेक्निक से याद रखना हो तो याद क्या रखने का, कोई भी अनरिकॉर्डेड परचेज हो, अगर मैं परचेज में प्लस करता हूँ तो क्रेडिटर में प्लस, सेम सीधा नीचे लायबिलिटीज़ में आता है क्रेडिटर्स, यानी परचेज और क्रेडिटर दोनों साथ में प्लस माइनस होते हैं। तो मैं कोई भी चीज़ परचेज में प्लस करूँ तो क्रेडिटर में प्लस, परचेज में से माइनस करूँ तो क्रेडिटर में से माइनस। जैसे कि मैं यहाँ पे वापस से ले लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, टू परचेज 10,000, फिर एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा है कि रॉन्गली रिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज ₹1,000। अनरिकॉर्डेड था तो हमने प्लस किया। अब वापस से परचेज टोटल 10,000 था, फिर एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा है कि रॉन्गली रिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज 1,000, यानी ये जो 10,000 है उसमें से मैंने 1,000 जो है वो गलती से रिकॉर्ड कर दिया, रॉन्गली रिकॉर्डेड। और वो क्या है, मैंने उधार से परचेस किया था, यानी क्रेडिट से परचेस किया था 1,000 का गुड्स, जो मैंने गलती से परचेज में लिख डाला। तो अगर अनरिकॉर्डेड था, रिकॉर्ड करना बाकी था तो प्लस किया, अब गलती से रिकॉर्ड कर दिया तो वो हम लोग कर देंगे माइनस, रॉन्गली रिकॉर्डेड 1,000। तो अब मेरे टोटल परचेज हो जाएगा 9,000। अब जब मैंने उधार से परचेस किया था वो मैंने गलती से रिकॉर्ड कर दिया है 1,000, तो मैंने परचेस में से माइनस किया। इसका मतलब ये है कि मुझे अब जो मैंने जिसके पास से मैंने उधार से 1,000 का परचेस किया था वो तो मैंने गलती से रिकॉर्ड कर दिया है, तो वो जिसके पास से हम लोग उधार से परचेस करते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर को भी हम लोग कम पैसे पे करेंगे, यानी परचेस में प्लस किया तो क्रेडिटर में भी प्लस किया। अब अगर परचेस में से माइनस करते हैं तो क्रेडिटर में से भी माइनस करेंगे। तो लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स फॉर एग्जाम्पल 5,000
तो माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेज 1000। तो अब मेरे टोटल क्रेडिटर हो जाएंगे 4000। जब मैंने गुड्स ही परचेस किया नहीं है तो मैं पैसे कैसे उसको पे करूँगा। अब ये टेक्निक से याद रखना हो तो परचेज में प्लस, क्रेडिटर में प्लस, परचेज में से माइनस, क्रेडिटर में से भी माइनस। तो इसकी दो इफेक्ट हमें पता चल जाएगी। अनरिकॉर्डेड परचेज, दैट इज अनरिकॉर्डेड परचेज की दो इफेक्ट, अनरिकॉर्डेड परचेज की दो इफेक्ट, परचेज में प्लस, क्रेडिटर में प्लस। तो यहाँ पे प्लस परचेज प्लस क्रेडिटर्स। और अगर रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेज हो तो परचेज में से माइनस, क्रेडिटर में से भी माइनस। ये पैर याद रखनी है। परचेज और क्रेडिटर के दोनों साथ में पैर आती है कि परचेज में कुछ भी होता है तो क्रेडिटर में होगा, और परचेज में प्लस होता है तो क्रेडिटर में प्लस, परचेज में से माइनस होता है तो क्रेडिटर में से माइनस। अब इसका उल्टा आता है सेल्स। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लिख डालते हैं सेल्स। सेल्स फॉर एग्जांपल 50,000 का है, फिर एडजस्टमेंट में लिख के दे दिया है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स। फॉर एग्जांपल सेल्स ले लेते हैं, यानी मैंने टोटल 50,000 का तो सेल्स किया था, फिर पता चला कि और मैंने क्रेडिट से 2,000 रुपीज़ का सेल्स किया था जो मैं रिकॉर्ड किया नहीं है, तो हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। यानी टोटल 50,000 का था और अनरिकॉर्डेड सेल्स 2,000 का होगा, यानी टोटल अब मेरा सेल्स हो जाएगा 52,000। हम लोग किसी को उधार से सेल करते, क्रेडिट से सेल करते, तो जिसके पास से पैसे लेने होते हैं उसको हम लोग कहते हैं डेटर्स। यानी इसके साथ सेल्स मेरा इंक्रीज़ हुआ तो मेरे डेटर्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। यानी 2,000 का मैंने किसी को सेल किया था जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, यानी वो इंसान के पास से मुझे वापस से पैसे लेने हैं, तो वो इंसान को हम लोग कहते हैं डेटर्स। तो डेटर्स आता है एसेट्स साइड। तो एसेट्स में फॉर एग्जांपल डेटर्स हमारे 20,000 है, तो उसमें हम लोग प्लस कर देंगे प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स 2,000। तो अब टोटल मेरे डेटर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे 22,000। यानी इसकी पैर थी परचेज और क्रेडिटर की पैर थी, परचेज में प्लस, क्रेडिटर में प्लस, परचेज में से माइनस, क्रेडिटर में से माइनस। इसकी पैर सेल्स और डेटर्स की पैर है। सेल्स में प्लस होता है तो डेटर में प्लस, और अगर मैं सेल्स में से माइनस करता हूँ तो डेटर्स में से भी माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये रॉन्गली रिकॉर्डेड होता तो मैं यहाँ पे माइनस करता तो डेटर्स में से भी माइनस हो जाता। यानी अनरिकॉर्डेड सेल्स हो तो सेल्स में प्लस करने का, डेटर्स में प्लस करने का। और अगर रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल्स हो, ये रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेस के बदले में सेल्स लिख डालता हूँ, अगर रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल्स होता तो यहाँ पे क्रेडिट साइड सेल्स में से माइनस करते तो एसेट्स में डेटर्स में से भी माइनस होता। तो ये दो चीज़ भी पता चल गई। अनरिकॉर्डेड सेल्स, रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स हो तो सेल्स में प्लस और डेटर्स में प्लस, और अगर रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल्स हो तो सेल्स में से माइनस, डेटर्स में से भी माइनस। ये चार इफेक्ट, अनरिकॉर्डेड परचेज, रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड सेल्स, रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल्स। अब जो उसके बाद वाला पॉइंट है अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न, रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेज रिटर्न। इसमें अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न पता चल जाएगी, इसकी जो दूसरी इफेक्ट होगी ना उसके लिए मैं टेक्निक बताऊंगा, टेक्निक से हम लोग याद रख लेंगे। तो फॉर एग्जांपल टू परचेज हम लोग लिखते हैं 10,000 और परचेज रिटर्न 2,000 यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अब एडजस्टमेंट में हमें लिख के दिया है, एडजस्टमेंट में लिखा है कि अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न ₹1,000। अभी तक अनरिकॉर्डेड परचेज आता था, ये अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न है। और अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न हो, अनरिकॉर्डेड हो इसका मतलब रिकॉर्ड करना बाकी है, रिकॉर्ड करना बाकी है तो रिकॉर्ड कर दो यानी प्लस कर दो। अनरिकॉर्डेड परचेज था तो परचेज में प्लस किया, और अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न है तो मैं यहाँ पे परचेज रिटर्न में प्लस करूँगा। अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न 1,000। अब मेरा टोटल परचेज रिटर्न हो जाएगा 3,000। परचेज रिटर्न 2,000 था, उसमें मैंने अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न प्लस किया, तो अब मेरा टोटल
परचेज रिटर्न हो गया 3000। फाइनली ये जो टोटल परचेज रिटर्न है वो तो हम लोग परचेज में से माइनस करते हैं, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, यानी टोटल 10,000 हमारा परचेज था, उसमें से टोटल परचेज रिटर्न 3000 हो गया, तो अब आ गया मेरा नेट परचेज 7000। अब इसकी जो दूसरी इफेक्ट है ना वो इम्पॉर्टेंट है, वो टेक्निक क्या याद रखनी है, यहाँ पे मैं भले प्लस करूँ तो इसकी दूसरी इफेक्ट आएगी तो क्रेडिटर्स में ही, लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स 5000 है। अब टेक्निक कैसे याद रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग भूल जाते हैं, टोटल 10,000 में से 2,000 जाएगा तो 8,000। अगर फाइनल अमाउंट, ये फाइनल अमाउंट अगर 8,000 से कम आती है तो जितना कम आया क्रेडिटर में कम करो, और अगर 8,000 से ज़्यादा आती है तो जितना ज़्यादा आया यहाँ पे इंक्रीज कर दो। ये टेक्निक याद रखने के लिए है। मैंने परचेस किया था वो मैंने रिटर्न किया, रिटर्न करेंगे तो अब मुझे वो क्रेडिटर को पैसे पे नहीं करने, क्रेडिटर को पैसे पे नहीं करने तो हम लोग क्रेडिटर में से माइनस कर देंगे। वापस से परचेज रिटर्न, टोटल मैंने परचेज रिटर्न किया था 2000, फिर पता चला कि और 1000 रिटर्न करना बाकी था, वो मैंने रिटर्न कर दिया। जब मैंने रिटर्न कर दिया है तो उसके पास अब मैं उसको पैसे पे नहीं कहूँगा, क्रेडिटर को पैसे पे नहीं करेंगे, क्रेडिटर को पैसे पे नहीं करेंगे तो क्रेडिटर में से हम लोग माइनस कर देंगे। और अगर ऐसे टेक्निक याद ना रखनी हो तो सिंपल टेक्निक याद कर रखने की, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे 10,000 में से 2,000 जाएगा तो 8,000। अगर फाइनल अमाउंट 8,000 से कम आती है तो जितना कम आया यहाँ पे कम कर दो, और अगर 8,000 से ज़्यादा आती है तो जितना ज़्यादा आया यहाँ पे इंक्रीज कर दो। देखो यहाँ पे 7,000 आया, 8,000 से 1,000 कम आया तो 1,000 मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा। अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न दैट इज 1,000, तो टोटल क्रेडिटर आ जाएंगे 4,000। यानी इनडायरेक्टली इसकी इफेक्ट क्या हुई, परचेज रिटर्न में तो प्लस हुआ है लेकिन परचेज में से तो हमने क्या किया, टोटल माइनस किया है, क्योंकि 2,000 के 3,000 हो गए। अगर 2,000 के 1,000 होते तो इसके बाद वाला पॉइंट आता। यानी इसकी दो इफेक्ट हमें पता चलेगी, अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न के दो इफेक्ट, प्लस परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न में प्लस हुआ है लेकिन परचेज में से तो हमने माइनस किया है, तो माइनस परचेज, परचेज में से माइनस किया इसलिए क्रेडिटर में से भी माइनस किया हमने। और अगर रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेज होता तो इसकी इफेक्ट क्या होती देख लो। अगर रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेज होता, फॉर एग्जांपल मेरा टोटल परचेज 10,000 है टू परचेज, अब परचेज रिटर्न 2,000 है। देखो 8,000, 10,000 में से 2,000 माइनस होगा तो 8,000 आएगा। अगर यहाँ पे जो मैं फाइनल अमाउंट यहाँ पे लिखने वाला हूँ, अगर 8,000 से कम आती है तो मैं क्रेडिटर में कम करूँगा, लेकिन अगर 8,000 से ज़्यादा आती है तो मैं क्रेडिटर इंक्रीज कर दूंगा। अब ये अनरिकॉर्डेड था तो परचेज रिटर्न में प्लस किया, अब अगर रॉन्गली रिकॉर्डेड हो तो परचेज रिटर्न में से माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1,000 मैंने गलती से रिकॉर्ड कर दिया तो अब टोटल परचेज रिटर्न 2,000, उसमें से मैं रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेज रिटर्न माइनस करता हूँ 1,000, तो टोटल परचेज रिटर्न मेरा हो जाएगा 1,000। तो फाइनल अमाउंट परचेज में से तो परचेज रिटर्न माइनस होता है, 10,000 में से 1,000 जाएगा तो 9,000। देखो 8,000 आना चाहिए, 9,000 यानी 1,000 ज़्यादा आया तो 1,000 हम लोग क्रेडिटर्स में प्लस कर देंगे। यानी रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेज रिटर्न की दो इफेक्ट के, परचेज रिटर्न में से माइनस लेकिन इनडायरेक्टली परचेज में तो प्लस हुआ है, और दूसरी इफेक्ट क्रेडिटर्स में प्लस। अगर ऐसे याद नहीं रहता तो ऑपोजिट इफेक्ट याद रखने की, यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस, ये परचेज रिटर्न हो तो, और यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस। जैसे ये अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न, रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेज रिटर्न और क्रेडिटर आया, वैसे अगर सेल्स रिटर्न हो तो सेल्स रिटर्न और डेटर्स आएगा तो वो ये रहा। अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न हो तो सेल्स रिटर्न में प्लस करना है, लेकिन डेटर्स में से हम लोग करेंगे माइनस। और अगर रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न हो तो सेल्स रिटर्न में से माइनस, तो डेटर्स में प्लस। ऑपोजिट इफेक्ट याद रखने की, यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस। अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न, रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेज रिटर्न, अनरिकॉर्डेड सेल्स, रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल्स, ये सब इफेक्ट ऐसी थी जिसकी दो इफेक्ट आती है। अब जो 4 एडजस्टमेंट है उसकी 4 इफेक्ट आएगी, क्योंकि उसकी इफेक्ट 4 जगह पे होती है इसलिए।
परचेज रिटर्न रिकॉर्डेड टू सेल्स बुक, था परचेज रिटर्न और हमने गलती से रिकॉर्ड कर दिया सेल्स में, गलती से रिकॉर्ड किया सेल्स में यानी रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल्स हुआ, और परचेज रिटर्न था यानी परचेज रिटर्न तो रिकॉर्ड किया ही नहीं है, तो अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न हुआ। तो सबसे पहले हमने जो गलती की है ना वो सुधारते हैं। परचेज रिटर्न रिकॉर्डेड टू सेल्स, गलती से सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया तो सेल्स में से माइनस करेंगे, कोई भी चीज़ सेल्स में से माइनस होती है तो डेटर्स में से माइनस, ये अनरिकॉर्डेड रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल्स हुआ, ये रहा रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल्स, सेल्स में से माइनस डेटर्स में से माइनस, और था क्या परचेज रिटर्न यानी परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड करना रहेगा यानी अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न हुआ, अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न, अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न में प्लस और क्रेडिटर्स में से माइनस, तो प्लस परचेज रिटर्न और क्रेडिटर्स में से माइनस, यानी पहले जो हमने 8 एडजस्टमेंट सॉल्व किए 12 से लेकर 19 तक उसी का है ये। अब सेल्स रिटर्न रिकॉर्डेड टू परचेज बुक, था सेल्स रिटर्न हमने गलती से रिकॉर्ड कर दिया परचेज में, यानी ये परचेज में रिकॉर्ड कर दिया यानी रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेज हुआ, रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेज हो तो परचेज में से माइनस, अगर परचेज में से माइनस होता है तो क्रेडिटर में से भी माइनस, तो माइनस क्रेडिटर्स, था क्या सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड करना रहेगा यानी अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न, अनरिकॉर्डेड हो तो सेल्स रिटर्न में प्लस, अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न के दो इफेक्ट, सेल्स रिटर्न में प्लस और डेटर्स में से माइनस, ये 4 इफेक्ट इस तरीके से आएगी। क्रेडिट परचेज रिकॉर्डेड टू सेल्स बुक, था क्रेडिट परचेज हमने गलती से रिकॉर्ड कर दिया सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया यानी सेल्स में से माइनस डेटर्स में से माइनस, और था परचेज तो परचेज में प्लस तो क्रेडिटर में भी प्लस। क्रेडिट सेल्स रिकॉर्डेड टू परचेज बुक, था सेल्स मैंने रिकॉर्ड कर दिया परचेज, परचेज में रिकॉर्ड कर दिया तो परचेज में से माइनस यानी रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेज हुआ, परचेज में से माइनस होता है तो क्रेडिटर्स में से भी माइनस, और ये रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेज हुआ, ये अनरिकॉर्डेड सेल्स हुआ, अनरिकॉर्डेड सेल्स में प्लस होता है तो डेटर्स में भी प्लस होता है, यानी परचेज, ये पैर याद रखने की, परचेज और क्रेडिटर्स की पैर, सेल्स और डेटर्स की पैर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। सबसे पहले आता है पार्टनर्स कैपिटल का इंटरेस्ट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग इफेक्ट बताएंगे। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है, यानी कैपिटल का जो बैलेंस है ना यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस वो क्रेडिट साइड लिखते हैं, और ड्राइंग ऑलवेज डेबिट होता है तो ड्राइंग का बैलेंस डेबिट लिखते हैं। अब कैपिटल फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख डाला और ड्राइंग यहाँ पे लिख डाला। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट कैसे सॉल्व करेंगे, याद क्या रखना है, जिसका बैलेंस जहाँ पे उसका इंटरेस्ट उसके नीचे, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट कर देने का, ये टेक्निक याद रखने की। और अगर ड्राइंग डेबिट होता है तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हो जाएगा। टेक्निक क्या याद रखेंगे, जिसका बैलेंस जहाँ पे उसका इंटरेस्ट उसके नीचे, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो उसका इंटरेस्ट भी यहाँ पे क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट हो रहा है तो उसका इंटरेस्ट भी डेबिट। अब एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने क्रेडिट किया तो इसकी दूसरी इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में डेबिट, ये हम लोग डेबिट क्रेडिट के रूल के हिसाब से याद रखेंगे। यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की दो इफेक्ट मिल गई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। अगर करंट अकाउंट दिया होता तो करंट अकाउंट में लिखते। और पार्टनर्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की दो इफेक्ट, एक तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट, दूसरी इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट। तो इसकी दो इफेक्ट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड। ये फर्स्ट सेशन हमारा एडजस्टमेंट का खत्म हुआ, जो फर्स्ट 25 एडजस्टमेंट मैंने समझाए। इसके बाद के एडजस्टमेंट इसके बाद वाले सेशन में समझाऊंगा।